रोटेटर कफ की अगर इंजरी हो जाए तो जॉइंट में बहुत सीवियर पेन और वीकनेस डेवलप हो सकती है। होता क्या है रोटेटर कफ, उसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या हर एक पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है? आइए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ इंजरी के बारे में। रोटेटर कफ होता क्या है, उसकी इंजरी कैसे होती है और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। तो जैसे कि हम ये मॉडल देखें, इसमें शोल्डर जॉइंट को बनाने के लिए 3 बोन्स काम करती हैं, ह्यूमरस, क्लैविकल और ये स्कैपुला, जिसको कि शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, ये रोटेटर कफ एक कॉम्प्लेक्स होता है 4 मसल्स का, जो कि इन तीनों बोन्स के साथ जुड़ा रहता है। इसमें 4 मसल्स होती हैं, आगे की तरफ सब स्कैपुलरिस, फिर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरियस माइनर। ये चारों मसल्स मिलके रोटेटर कफ का एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जो कि शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अलग अलग मूवमेंट्स में, और मसल फोर्स भी प्रोवाइड करता है उन मूवमेंट्स में। अगर इसमें कोई इंजरी हो जाए तो वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो पार्शियल टियर हो सकता है या फिर कंप्लीट टियर हो सकता है। मेजरली ये 2 ही डिफरेंसेस होते हैं इंजरी पैटर्न में। अगर पार्शियल टियर है, इसका मतलब ये है कि मसल पूरी तरह से टॉर्न नहीं हुई है, उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा ही टूटा है। उस केस में पेशेंट को पेन बहुत होता है शोल्डर में मूवमेंट के दौरान, लेकिन फिर भी एक्टिविटी बनी रहती है और मसल की पावर बनी रहती है। दूसरा होता है कंप्लीट टियर, जिसमें कि मसल कंप्लीटली टॉर्न हो सकती है। उन केसेस में पेशेंट को पेन भी होता है और साथ में पेशेंट एक्टिविटी कर ही नहीं पाता, बिकॉज मसल के अंदर कोई पावर ही नहीं है, टॉर्न मसल कैन नॉट मूव। तो अब आगे हम बात करेंगे कि मसल को किस तरह से ट्रीट करना है अगर उसमें कंप्लीट टियर हुआ है। एक कंप्लीट रोटेटर कफ टियर का इलाज बहुत डिफरेंट टेक्निक से किया जा सकता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि इंजरी कौन से सेगमेंट में हुई है, कौन सी मसल में हुई है, पेशेंट की एज क्या है, मसल की क्वालिटी क्या है, कितना टाइम हो चुका है इंजरी को। इन सब चीज़ों के द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या हमें ट्रीटमेंट एग्जैक्टली देना है। तो 3 तरह से हम इसको ऑपरेट किया जा सकता है। एक है ओपन टेक्निक, जिसमें कम्प्लीटली जॉइंट को ओपन किया जाता है। सेकेंड इज़ मिनी ओपन, जिसमें बहुत छोटे से इंसिजन से हम सर्जरी कर लेते हैं। और तीसरा है आर्थ्रोस्कोपिक। आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक में सबसे पहले जॉइंट में जहाँ पे हमें काम करना है वो है सब एक्रोमियल स्पेस। उस जगह पे काम करने के लिए हमें कुछ फ्लूइड इंजेक्ट करना पड़ता है, जिसे नॉर्मल सलाइन कहते हैं, जिससे कि जॉइंट में स्पेस डेवलप हो जाए जहाँ पे हम आराम से काम कर सकें। उसके बाद एक आर्थ्रोस्कोपिक पोर्टल बनाया जाता है, जो कि पोस्टीरियर डायरेक्शन से होता है, और जॉइंट को हम वहाँ से व्यू कर सकते हैं, किस तरह का टेयर है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। जॉइंट में स्पेस को और बढ़ाने के लिए हमें ऊपर की बोन एक्रोमियन को कई बार हमें शेव ऑफ करना पड़ता है बर के द्वारा। उसके बाद हम एक ऑपरेटिंग पोर्टल बनाते हैं, जिसके साथ हम सबसे पहले जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ख़राब टिश्यू को रिमूव करेंगे, बोन को थोड़ा फ्रेश करने के बाद फिर हम वहाँ पे एंकर्स प्लेस करते हैं। इन एंकर सूचर्स से हम अपनी मसल को वापस रिपेयर करते हैं। इस रिपेयर के बाद में जॉइंट की मूवमेंट असेस करी जाती है, और अगर जॉइंट की मूवमेंट के बाद भी वो हमारा फिक्सेशन स्टेबल रहता है, तब हम सर्जरी को कंप्लीट मान सकते हैं। रोटेटर कफ टियर की इंजरी अगर किसी पेशेंट को हुई है और उसने सर्जरी कराई है, तो यूजुअली सर्जरी के बाद पेशेंट्स काफ़ी खुश रहते हैं और उनको काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल पाती है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना। इसके रिहैबिलिटेशन में शुरुआत के 4 to 6 वीक्स के दौरान पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइजेस मना करी जाती हैं। कुछ पैसिव एक्सरसाइजेस के द्वारा शोल्डर जॉइंट की वापस मोबिलिटी लाई जाती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा गाइडेंस देता रहता है पेशेंट को ड्यूरिंग होल ऑफ द प्रोटोकॉल। 4 to 6 वीक्स के बाद पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी जाती हैं, और करीब 5-6 मंथ्स लग जाते हैं एक पेशेंट को फुली रिकवर होने में शोल्डर रोटेटर कफ इंजरी के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको रोटेटर कफ से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर्स आपको इस वीडियो के थ्रू मिल पाएंगे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।